ऑफिस नहीं जाना हो रहा है और घर पे ही रहना है तो थोड़ा आराम से क्योंकि दिन भर का टाइम रहता है काम करने के लिए, अदरवाइज फिर थोड़ा पहले उठना और अभी स्कूल भी बंद है और छुट्टी है। तो इस व्लॉग में आपको प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड क्योंकि मैं बालकनी में आके शूट कर रही हूँ और यहाँ पे बिल्कुल सब चीज़ क्लियर है और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा बाहर फ्रेश एयर जो है वो लिया जाए। और अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस व्लॉग में मेरा दिन भर का रूटीन। अभी जब मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ तो छुट्टी पे हूँ तो मेरा दिन भर का रूटीन कैसा होता है। आई होप यू ऑल रिलेट विद माई ब्लॉग और मुझे पता है कि आप लोग भी कुछ ऐसे ही करते होंगे जिस तरह से मैं मैनेज करती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी मैं इसे ना बिल्कुल रेगुलरली यूज़ कर रही हूँ इसके लिए, घर के लिए। बहुत ही अच्छा शेड है, बहुत अच्छा शेड है और मैंने अभी यूज़ किया है तो ज़रूर ट्राई कीजिए। इसका जो शेड का नाम है ये है फॉरएवर न्यूड। बच्चे यहाँ पे सो गाइज बीइंग अ होम मेकर इज़ नॉट सो ईजी जितना कि लगता है कि घर पे बैठ के आप आराम से मतलब दिन गुजार दो। इतने सारे काम होते हैं तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये लॉन्ड्री का जो काम रहता है ना, ये मैं सबसे पहले करती हूँ। उठते के साथ ही मैं अपना लॉन्ड्री फिक्स कर देती हूँ और मतलब जब भी मुझे मौका मिलता है फिर तो मैं लॉन्ड्री फिर डाल देती हूँ। 2-3 लोड दिन भर में लग जाते हैं और फिर कपड़े जो हैं वो क्लीन भी हो जाते हैं और उतना एफ़र्ट भी नहीं लगता है कि हाँ स्पेशली टाइम निकालना पड़ेगा लॉन्ड्री के लिए। उसके बाद ये मॉर्निंग में बस ऐसे ही दौड़ते भागते स्टार्ट होता है, चाहे ऑफ़िस जाना रहे चाहे नॉर्मल डेज़ रहे। मैं कोशिश करती हूँ कि सारी सब्ज़ियाँ जो लंच की सब्ज़ी है और जो नाश्ते की सब्ज़ी है और A to Z चीज़ें जैसे दाल हो गया, सारी चीज़ें मैं बना लूँ। तो रोटी मुझे दोनों टाइम बनानी रहती है, लंच में भी बनानी रहती है और ब्रेकफास्ट में तो बनानी ही रहती है। तो बस मैं अभी जो है सब्ज़ी वगैरह काट रही हूँ एक तरफ से, एक तरफ मैंने सबको चाय दे दिया है और मैं खुद भी खड़े होते होते चाय बिस्किट ले लेती हूँ। तो जब तक मेरा सुबह का जो ये 2 आवर्स का जो ड्यूरेशन है इसमें मैं सबको खिला पिला करके सारी चीज़ें रेडी करके मतलब ऑलमोस्ट मेरा दिन भर का जो कह लेना फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ़ का जो 90% काम है वो हो जाता है। और एक तरफ से रोटी बनता जाता है, एक तरफ से सब्ज़ी चढ़ी रहती है। ख़ास करके आप ना प्रेशर कुकर का यूज़ किया कीजिए क्योंकि इससे सुपर फास्ट खाना बनता है। मैं मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं लेकिन मैं स्पेशली प्रेशर कुकर में ही बनाती हूँ सारी चीज़ें एक के बाद एक। जैसे पहले एक तरफ दाल चढ़ा दिया, चाय पी रहे हो एक तरफ और फिर सब्ज़ी काट लिया, जब तक दाल हो गया फिर उसी कुकर में एक सब्ज़ी डाल दिया, दूसरे कुकर में दूसरी सब्ज़ी डाल दी। और ऐसे भी ज़्यादा मसाला हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। अंजिला की दादी का बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड डाइट है और हम लोगों को भी आदत हो गई है थोड़ा कम ही मसाला खाने की, तो हम लोग बिल्कुल सादी सब्ज़ी जो है उस टाइप से खाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उतना ज़्यादा मैं मसाला नहीं यूज़ करती हूँ, हल्का फुल्का ही, तो इसी तरह से ही बनता है। तो बस ऐसे ही रहता है कि आपको मैनेज करना रहता है। क्लीनिंग साथ-साथ करती जाती हूँ मैं ताकि कोई भी चीज़ पेंडिंग ना रहे। मतलब एक ही बार आपको क्लीन करने में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लग जाता है। तो जैसे सब्ज़ियाँ काटे अगर तो एक पॉलीथीन में ही आप डाल दें, एक ही पॉलीथीन डेडिकेट कर दें कि आप सब्ज़ी के छिलके वग़ैरह उसमें डाल दें, तो ये सब चीज़ों से ईज़ी हो जाता है थोड़ा काम। अभी बस मैं फ़ौरन से पराठा बना कर के मैं अभी अंजिला के डैडी को दे दूँगी और वो खा के ऑफ़िस निकल जाएँगे और मैंने अंजिला के दादी और दादा को खिला दिया है ऑलरेडी। और इसके बाद जो सबसे बड़ा काम रहता है वो बच्चों का काम होता है क्योंकि लाइक 10 ओ क्लॉक के अराउंड वो उठ जाते हैं। तो अगर सुबह में वो लोग नहीं उठे रहते तो मैं नहीं उठाती हूँ, अदरवाइज़ फिर मेरा काम करना मुश्किल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मतलब अज़लान तो बस जैसे ही उठता है उसे बस गोदी चाहिए होती है और उसे काफ़ी देर तक लेना पड़ता है, तब फिर वो उसका मूड ठीक होता है।
तो बस यहाँ पे इसके बाद मैं ब्रश कराऊंगी क्योंकि सभी लोगों का खाना हो गया है। एक तरफ मैंने तरोई चढ़ा दिया है और मैंने कद्दू बना लिया था प्रेशर कुकर में, दाल भी मेरी बन गई है और सभी लोगों को मैंने खाना दे दिया है। बच्चों की रोटियां मैं बाद में बनाती हूँ क्योंकि गरम गरम ही सही रहता है उन्हें खिलाना, क्योंकि ऐसे भी वो इतना ज़्यादा टाइम लगाते हैं ना खाने में, तो सूख के रोटी बिल्कुल कड़ी हो जाती है। तो बस यहाँ पे अंज़ला तो खुद से ही ब्रश वगैरह कर लेती है, अज़लान भी खुद से कर लेता है, लेकिन थोड़ा उसे हेल्प चाहिए होता है क्योंकि ये कपड़े वगैरह भिंगा लेता है। तो बस मैं अभी चेंज करूँगी। इसका रोज़ का डेली रूटीन यही है, कपड़े चेंज करते वक्त वो बहुत ज़्यादा फसी हो जाता है। और बस अंज़ला भी आ गई है अभी, और दोनों लोगों को मैं सुबह में बिस्किट और दूध दूँगी। तो अंज़ला को पीडियाश्योर या उसे कॉम्प्लान बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस वही मिला करके मैं दे देती हूँ। अज़लान भी पी लेता है लेकिन उसका थोड़ा पेट अपसेट हो जाता है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे को दो, कितना डाइजेस्ट कर पाता है वो। ऐसे तो डॉक्टर 2 स्पून्स बोलते हैं, लेकिन डिपेंड करता है, क्योंकि अंज़ला को मैं देती हूँ तो वो बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन अज़लान को वही क्वांटिटी देती हूँ तो वो उसका थोड़ा इफ़ेक्ट हो जाता है पेट में। तो बस जी, आप देख सकते हैं कि कितनी मुश्किल से मैंने दोनों लोगों को मतलब ये बिस्किट और दूध जो है वो मैंने दिया है और उन लोगों ने फ़िनिश किया है। इसके बाद मैं इनके नाश्ता का प्रिपरेशन करूँगी। मैं हल्का ही खिलाती हूँ, सुबह में उतना ज़्यादा नहीं खिलाती हूँ। अगर ज़्यादा हैवी हो जाएगा तो फिर ये लोग फिर नाश्ता नहीं करेंगे। तो जनरली फ्रूट्स वगैरह रहता है ना, तो थोड़ा देर तक पेट भरा रहता है। तो जनरली मैं जो फ्रूट्स वगैरह रहता है ना, 11 to 12 के बीच में ही देती हूँ। तो जब तक मैं नाश्ता प्रिपेयर कर रही थी तब तक ये लोग देखिए, मतलब बच्चे लोग जो है ना एक जगह चैन से नहीं बैठते। तो बस मैंने अपना नाश्ता कर लिया और मैं बस किचन में फिर आई तो मैंने देखा कि करेला जल चुका है। मैं टाइमर लगाना भूल गई थी क्योंकि मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही थी। जनरली मैं टाइमर लगा देती हूँ, जैसे मैं जब भी किचन से हटती हूँ तो मैं टाइमर लगा देती हूँ कि किचन में कुछ चढ़ा है तो उतने देर में बन जाएगा। तो मुझे रिंग हो जाता है तो मुझे याद आ जाता है, लेकिन अभी मैं रिकॉर्ड कर रही थी इसलिए नहीं कर पाई। तो बस ये जल गया। तो बस ऐसे ही होते रहता है जिस दिन मैं टाइमर सेट करना भूल जाऊँ। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, अगर आपको सभी तरफ देखना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो अभी बस बच्चों का नाश्ता प्रिपेयर कर रही हूँ मैं, और उन्हें खिलाना सबसे बड़ा एफ़र्ट का काम रहता है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मैं अंज़ला और अज़लान को खिला पाती हूँ, क्योंकि अंज़ला जो है वो एक फसी ईटर है, उसे ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। तो कुछ उसे एक ऐसी चीज़ देनी पड़ती है जो उसे पसंद हो, और बाकी तो फिर उसे थोड़ा ट्राई करवाना पड़ता है टेस्ट करने के लिए, या फिर ये। और अज़लान जो है, अज़लान का जो ब्रेकफास्ट है वो उसे एग बहुत पसंद है, तो बाकी चीज़ें छोड़ करके सिर्फ वो एग ही खाता है। तो उसके लिए भी थोड़ा मुश्किल है कि वो रोटी खा ले और थोड़ी सब्ज़ी भी खा ले। तो बस इसी प्रोसेस में मैं सामने बैठ गई हूँ ताकि हम लोग इंटरैक्ट भी करें और खाना भी खाएं वो लोग और टीवी भी देखें। तो मैं 101% ऐसे ही नहीं छोड़ती हूँ। जब भी मैं खाना उन्हें खिलाऊँगी तो बस मैं उनके साथ इंटरैक्ट करती रहती हूँ ताकि उन्हें पता चले कि वो क्या खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। बस इसके बाद जी, अंज़ला का मैंने हेयर टाई किया। जनरली यही रहता है क्योंकि उसका हेयर इतना ज़्यादा मेसी होता है ना, मतलब वो बहुत मुश्किल से ही बाल अपनी टच करने देती है। और आजकल जबकि मैं घर पर रह रही हूँ तो मतलब मेरा नया शौक़ आया है कि उसके डिफ़रेंट डिफ़रेंट हेयर स्टाइल्स बनाना। तो बस मैं वही कर रही हूँ, और अज़लान तो बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ता है। जो भी मैं करती हूँ वो पीछे पीछे लग जाता है कि मेरा भी कर दो। तो बस 2 बच्चों के साथ ऐसे ही रहता है। आप नहीं सोच सकते हैं कि आप अपने लिए टाइम निकाल पाएँ अनलेस एंड अनटिल वो लोग सो जाएँ, उन्हें सेट कर दो, उसके बाद ही आपको फ़ुर्सत मिल सकती है। तो इस टाइम तक बिल्कुल भी फ़ुर्सत नहीं मिलती है। ये हमारा सॉन्ग है। बेबी शार्क इतना सारा आप यूज कर लिए हैं। चलिए सारा क्लिप सिखा रही हूँ। Turn in front, Anzala. Wow, I like your hairstyle. Come on, Azlan. खराब कर दिया तुम्हारा पूरा हेयर, वो खराब कर दिया। हम तुमको बोले थे उससे दूर रहने के लिए।
कोई बात नहीं। तो बस ऐसा ही चलता रहता है। इसके बाद अभी तक तो मेरा खाना प्रिपेयर हो गया बिल्कुल भी, मैंने राइस भी चढ़ा दिया। और जब तक इन लोगों को मैं पढ़ाऊँगी, अज़लान तो ख़ैर पढ़ता नहीं है अभी, वो स्कूल नहीं जाता है, लेकिन उससे थोड़ा हैबिट्स डाल रही हूँ मैं, कलरिंग वग़ैरह वो बहुत शौक़ से करता है। तो जब भी अंज़िला बैठती है पढ़ने के लिए तो उसे भी सेम एक्टिविटी करना रहता है, तो वो हर काम साथ-साथ ही करता है। तो बस मैं अंज़िला को भी मेमोराइज़ करा रही थी, और ये बहुत ही ज़्यादा टफ़ काम है क्योंकि आप देख सकते हैं कि बच्चों का कंसंट्रेशन बहुत ही ये होता है, उन्हें मतलब सामने बैठ कर के ही फुली कंसंट्रेट करवा सकते हैं। तो बस फाइनली ये टास्क मेरा डन हुआ, और इसके बाद फिर मैं खाना वाना खिला कर के बच्चों को फिर उसके बाद उन्हें सुला दूँगी, अगर सो पाए तो, क्योंकि जनरली अज़लान सो जाता है लेकिन अंज़िला बिल्कुल भी नहीं सोती है। I got one. I got it. One got it. No, it was so good. Mommy, please, I start. Nothing but you know. It's fun. No, please, oh. Is it washed? Yes. Where are you going? Give it to me. तो जी यहाँ पे मैं बस देख रही थी, और मैं बस रोज़ देखते ही रहती हूँ ये पैकेट्स को, जो मुझे जिन्हें खोलना है और देखना है और वीडियोस बनाना है, लेकिन फिर मैं थक हार करके फिर मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मैं दोपहर तक इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ आजकल कि बस कह नहीं सकते हैं। What are you making? I broke the egg. This is all but skip one. Skipping. There's zeros. Come on, it. Coming. Zombie. ये मम्मी है. This is zombie. अभी अज़लान सो के उठ गया और ये शाम का टाइम है, तो एक तरफ मैं सबको चाय दे दूँगी, अंज़िला के दादी दादा को, और ख़ुद भी चाय पी लूँगी। तो मेरा जनरली यही होता है कि किचन में ही मैं चाय पी लेती हूँ, बैठे बैठे चेयर लगा रखा है वहाँ पे, और साथ साथ जो भी सब्ज़ी वगैरह बच गई है वो गर्म कर लिया। एक तरफ पास्ता चढ़ा दिया मैंने अंज़िला के लिए, क्योंकि अंज़िला को वाइट पास्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड है कि आप देख सकते हैं, वो लोग बिल्कुल किचन में ही हैं कि कब पास्ता बनेगा। तो बस अभी यहाँ पे सूप मैंने बना दिया अंज़िला की दादी अम्मा के लिए, वो मैं उन्हें दे दूँगी। और यहाँ पे मैंने डाला था बटर, और बटर जब पिघल जाए तो ज़रा सा आप बिल्कुल मैदा लीजिए, तो बटर थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए मैदा का क्वांटिटी से, और फिर उसे हल्का सा आप चलाइए, और वो जो है बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह का क्रीमी टेक्सचर बन जाएगा। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, इसे जब लगे आपको कि मैदा बिल्कुल अच्छे से पक गया है, तो आप उसमें जो मैकरोनीज़ हैं वो आप डाल सकते हैं, सॉरी दूध पहले आप डाल दीजिए, और फिर इसे थोड़ा सिमर करने के लिए छोड़ दीजिए, फिर इसका क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा। उसके बाद आपको मैकरोनीज़ डाल देनी है, बहुत ही इजी रेसिपी, और लास्ट में आपको सॉल्ट ऐड करना है जब मैकरोनीज़ ऐड कर दीजिए, और थोड़ा खौला लीजिए ताकि बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर उसका हो जाए, और चीज़ वगैरह जो भी डालना है आप उसमें डाल दीजिए। बहुत ही इजी है, और ख़ास करके मेरे बच्चे तो इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ, इसमें मैंने वेजिटेबल्स इसलिए नहीं ऐड किया है क्योंकि अंज़िला बिल्कुल भी नहीं खाती अगर मैं वेजिटेबल्स ऐड कर दूँ, और मेरे पास था भी नहीं घर पे।
तो इसमें जनरली ऑलिव्स वगैरह बहुत अच्छा लगता है, शिमला मिर्च बहुत अच्छी लगती है, पनीर भी डाल सकते हैं आप, चिकन के साथ भी बना सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं बिल्कुल सादा बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ मैंने डाल दिया है, मोज़रेला चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, और हल्का सा नमक डाल दीजिए। और फिर इसका जो टेक्सचर जो है ये क्रीमी हो जाएगा, और एंड में आप सीजनिंग कर दीजिए ऑरिगेनो से, जो कि टेस्ट इसका बहुत ही ज़्यादा इन्हांस होता है। तो बस ये सारे पाउचेस जो एक्स्ट्रा रहते हैं ना पिज़्ज़ा के साथ, तो मैं रख लेती हूँ। बस इन्हीं चीज़ों में काम आ जाता है, और फिर हम लोग सभी इंजॉय करेंगे अभी हम लोग पास्ता। Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. इसके बाद जी हो गया अब डिनर का टाइम। तो डिनर के लिए मैं बिल्कुल भी वेट नहीं करती हूँ, और फटाफट मैं एक तरफ आटा गूंद लेती हूँ और एक तरफ डिनर चढ़ा देती हूँ। तो बस आज के मेन्यू में है दाल, और थोड़ा सा मैं आलू का भुजिया बनाऊँगी, और तो वही मैं कर रही हूँ। बस आटा एक तरफ सान लिया और एक तरफ दाल चढ़ गई, और जब तक मैं रोटी बनाऊँगी तब तक दाल बन जाएगी, और उसके बाद फिर मैं आलू चढ़ा दूँगी। तो बस इसी दौरान जो रहता है ना, थोड़ा अपने लिए अगर टाइम निकालना हो, तो अगर यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख लें, या कुछ भी अच्छा इंस्पिरेशनल या सॉन्ग्स वगैरह सुन लें, तो ये काम करने के टाइम किचन में तो बहुत ही रिलैक्सिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं लगता है। क्योंकि आप अगर मोनोटोनस वे में सिर्फ काम करते जाइएगा, तो आपको बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगने लगेगा, और मतलब बहुत ही डीमोटिवेटिंग लगने लगेगा। तो अभी तो मेरा मोबाइल रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन जनरली मैं इस टाइम वही करती हूँ कि अपनी फेवरेट सीरियल कोई भी हुई, या कोई भी यूट्यूब वीडियो मुझे देखना हो, या म्यूज़िक सुनना हो, या कुछ भी, तो मैं लगा देती हूँ और बस काम करते जाती हूँ। तो बस टाइम कैसे निकलता है पता भी नहीं चलता है। और मैंने खाना बना लिया, और उसके बाद ही मेरे पास टाइम बच गया था, और बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं आम का गुरम्मा बनाऊंगी, जो कि मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, मैं आई लिंक डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। तो बस मैं वही बना रही थी। मैंने सारे आम को काट लिया, और ये आम जो है वो आधा कच्चा था और थोड़ा सा पका हुआ था, तो इसका बहुत ही टेस्टी बना है बिल्कुल। ये जेली आप देख सकते हैं, ये गुड़ के साथ मैंने बनाया है, और वो वीडियो मैंने लिंक में डाल दिया है, इसका सारा प्रोसेस वगैरह, तो आप ज़रूर देखिए। और जी इसके साथ ये वीडियो एंड करते हैं यहाँ पे। अगर आपको पसंद आया होगा मेरा दिन भर का रूटीन, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।